नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। कोविड-19 यानी कोरोना के बाद भारतीय राजनीति में सोशल मीडिया का महत्व तेजी से बढ़ा है। इनोवेशन वर्सेस नॉर्मलाइजेशन के दो सिद्धांतों के बीच स्टीरियोटाइप टूट रहा है। डिजिटल केवल सप्लीमेंट नहीं बल्कि मुख्य अभियान स्थल बन चुका है। बिहार की सियासत जहां हमेशा से मिट्टी की खुशबू, जातीय समीकरण और चौपाल की बहसों से तय होती आई है, वहीं 2025 में तस्वीर बदल चुकी है। अब गांव की चौपाल के साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर एक्स जैसे डिजिटल चौपालों पर भी चुनावी घमासान मचा हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या स्क्रीन पर गूंजने वाले मीम्स, वीडियो और एआई से बने क्लिप्स वाकई मतदाता का मन बदल पाएंगे? आज के वीडियो में हम इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव का रणक्षेत्र इस बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जोरदार रंग छिड़ी हुई है। 2020 तक जहां राजनीतिक पार्टियां डिजिटल कैंपेन को बस एक सहायक माध्यम मानती थी, वहीं 2025 आते आते सोशल मीडिया मुख्य मैदान बन चुका है। इस मैदान पर कांग्रेस काफी सबसे ज्यादा आक्रामक खिलाड़ी बनकर उभरी है, जो हर दिन औसतन 50 से ज्यादा वीडियो मीम्स पोस्ट कर रही है। इसके बाद आरजेडी, बीजेपी और जदयू का नंबर आता है। पारंपरिक तौर पर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी का दबदबा सबसे मजबूत माना जाता रहा है। मोदी के भाषण, उनके क्लिप्स और डिजिटल प्रचार तंत्र ने पिछले एक दशक में हर चुनावी समर में पार्टी को भारी बढ़त दिलाई है। लेकिन बिहार चुनाव के ऐलान से पहले तस्वीर थोड़ी अलग दिख रही है। राहुल गांधी इस बार अपनी वोटर अधिकार यात्रा और परीक्षा पेपर लीक, बेरोजगारी व चुनाव धांधली जैसे मुद्दों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बेहद आक्रामक ढंग से उठा रहे हैं। कांग्रेस का कंटेंट हर दिन 50 से अधिक पोस्ट के आंकड़े को छू रहा है, जबकि बीजेपी, जदयू और आरजेडी इतनी मात्रा में सामग्री नहीं डाल पा रहे हैं। मोदी और अमित शाह के भाषणों के क्लिप्स, बीजेपी की एआई जनरेटेड वीडियो और जंगल राज बनाम विकास नेरेटिव सोशल मीडिया पर जरूर मौजूद है, मगर उनकी फ्रीक्वेंसी उतनी तेज नहीं है जितनी कांग्रेस की है। बिहार की राजनीतिक लड़ाई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से जहां बीजेपी वीडियो बना रही है जिनमें 1990 के दशक के जंगल राज की तस्वीरों को आज के इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास से जोड़ रही है। लालू के हिस्ट्री, तेजू के हिस्ट्री, दोनों के हिस्ट्री बकाला काला। लालू कैलन चारा घोटाला, तेजस्वी कैलन जमीन घोटाला। लालू कैलन चारा घोटाला, तेजस्वी कैलन जमीन घोटाला। बिहार घूमने में खूब मजा आ रहा है। हाँ, बिहार सच में बहुत बदल चुका है। चलिए तो इसी बात पर आज कहाँ घुमाने ले चल रहे हैं? चलिए आज आपको मिथिला की सैर कराते हैं। एक बात बोले राहुल जी। हाँ हाँ कहिए। अररिया में आप ठीक नहीं किए हमारे साथ। हम क्या कर दिए जी? आप काहे नहीं बोले कि बिहार में हमको सीएम बनाइएगा? क्या माहौल देखकर लग रहा है कि हम लोग जीतेंगे? अरे जब जीतेंगे ही नहीं तो सीएम आप कैसे बनिएगा? वैसे देश में भी तो आप कभी नहीं जीतने वाले हैं, लेकिन आपको हम पीएम बनाने का बात तो किए थे ना। कौन सा बड़ा एहसान कर दिए? देखिए राहुल जी, ज्यादा उड़िए नहीं बिहार में, हमारे वजह से आप हैं, नहीं तो कोई पूछता भी नहीं आपको। अच्छा, अब चारा और जमीन खाने वाले लोग हमको सिखाएंगे। इसके बाद जदयू, नीतीश कुमार स्थिरता बनाम अव्यवस्था का नैरेटिव गढ़ रहे हैं। बीते 20 सालों के शासन को वे अनिश्चितताओं के सागर में एकमात्र नाव की तरह प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनावी मनोविज्ञान में इसे फ्रेमिंग इफेक्ट कहा जाता है, जहां वही तथ्य अलग एंगल से रखकर मतदाता के दिमाग में नई व्याख्या बैठाई जाती है। लोग पूछते हैं कि बिहार में क्या बदला। उन्हें यह जान लेना चाहिए कि आज से 20 साल पहले लालू और राबड़ी देवी के शासन में बिहार में बी मतलब बैड गवर्नेंस हुआ करता था, जिसकी भुक्तभोगी जनता थी। इसी बिहार में आई का मतलब इनसिक्योरिटी था। महिलाएं, डॉक्टर, इंजीनियर सबके मन में असुरक्षा की भावना थी। लालू के बिहार में एच
हरासमेंट का प्रतीक था। सत्ता संरक्षित गुंडे समाज के हर क्षेत्र में हरासमेंट किया करते थे। ये वही दौर था जहां ए से एब्डक्शन यानी अपहरण एक संगठित उद्योग हुआ करता था, जब सीएम हाउस में बैठे हुए सत्ता के शीर्ष आर से रैंसम की वसूली किया करते थे। वहीं 2005 के बाद नीतीश कुमार जी ने बिहार की तस्वीर बदली। अब बिहार बी से बोल्ड डिसीजंस के लिए जाना जाता है। अब आते हैं आरजेडी पर। बेरोजगारी को लेकर उनका डिजिटल हल्ला सबसे आक्रामक है। एआई के जरिए पुराने भाषणों को रिमिक्स करके विरोधाभासी क्लिप्स काट करके ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे बिहार की राजनीति भी एक रोस्ट शो हो। गरीब को महल देंगे, 15 लाख नकद देंगे, और 2 किलो राशन होगा हर घर, सबको मिलेगा एक हेलीकॉप्टर। सब बड़े अफसर बनाए जाएंगे, ये सपने आज सबको दिखाए जाएंगे, और इनके बदले में करेंगे तुमसे बस एक वोट। वोट की सिफारिश आज होगी बिहार में, जुमलों की बारिश आज होगी बिहार में, जुमलों की बारिश। दिया छाता लेकर घर से निकलना, झूठ की बिजली कड़केगी, घोषणाओं का तूफान गरजेगा, करोड़ों के पैकेज वाला ओला भी तो बरसेगा। कल तक जो आपस में गरियाते थे, आज मिलकर करेंगे बिहार की जनता से कुर्सी के लिए गुजारिश। आज होगी बिहार में जुमलों की बारिश, आज होगी बिहार में जुमलों की बारिश। प्रशांत किशोर की जनसुराज तो पूरी तरह पर्सनालिटी सेंट्रिक कैंपेन चला रही है, जिसमें पीके की पदयात्रा, भाषण और नीतीश तेजस्वी मोदी से तुलना वाले वीडियो छाए रहते हैं, जहां नेता को विचार से बड़ा और सिस्टम को व्यक्ति से छोटा दिखाने की कोशिश की जाती है। यह वीडियो उस प्रयोग का हिस्सा है जहां जनता के साथ सीधे संवाद को सोशल मीडिया पर लोकतांत्रिक शक्ति की तरह प्रस्तुत किया जाता है। जनता ही हो मालिक, अब की बात चाहते हैं, जन सुराज है जनता का अधिकार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। पढ़ा लिखा हो अपना परिवार चाहते हैं, रुके पलायन यहीं पे हो व्यापार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार। लेकिन यहाँ कांग्रेस सबसे अलग नजर आती है। एआई का प्रयोग भले ही हर पार्टी कर रही हो, मगर पोस्टिंग की फ्रीक्वेंसी और आक्रामकता के मामले में कांग्रेस सबसे आगे है। राहुल गांधी बेरोजगारी, पेपर लीक और चुनावी धांधली जैसे युवाओं से जुड़े मुद्दों को लगातार उछाल रहे हैं। ये वही क्लास है जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा सक्रिय है। उनकी यात्रा के छोटे छोटे वीडियो, सड़क पर युवाओं से बातचीत और सरकार से तीखे सवाल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे हैं। चोरी भेले बीजेपी इसिया केलकै, चोरी भेले बीजेपी इसिया केलकै, भाग गेले वोट चोरवा, वोट चुरा के देखू भाग गेले चोरवा, वोट चुरा के देखू भाग गेले चोरवा।
नारा दिया है, वोट चोर, अपने बिहार से पूरे देश में फैला दिया है। अगर फॉलोअर्स और एंगेजमेंट पर नजर डालें तो आरजेडी कुल 24 लाख फॉलोअर्स फेसबुक और एक्स को मिलाकर के सबसे बड़ी डिजिटल ताकत वाली पार्टी है। जनसुराज की बात करें तो वो 21 लाख फॉलोअर्स सिर्फ फेसबुक पर और 2 लाख एक्स पर हैं। बीजेपी बिहार लगभग 18 लाख फॉलोअर्स हैं और जदयू करीब 12 लाख फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर। वहीं कांग्रेस बिहार 9 लाख फॉलोअर्स के साथ बने हुए हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी बेरोजगारी, पेपर लीक और चुनाव धांधली जैसे युवाओं से जुड़े मुद्दों को लगातार उछाल रहे हैं। वहीं मोदी शाह का प्रचार अधिकतर नेशनल इमेज पर आधारित है, जहां विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्थिर सरकार आकर्षण है। लेकिन बिहार का चुनावी राज्य मुद्दों पर ज्यादा टिका है। बीजेपी की मशीनरी अब भी मजबूत है, लेकिन कांग्रेस जिस आक्रामकता से रोजाना 50 से ज्यादा पोस्ट डाल रही है, उसमें बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू सबसे पीछे नजर आते हैं। बीजेपी और जेडीयू के कंटेंट की संख्या 15 से 20 पोस्ट प्रतिदिन से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जबकि आरजेडी भी औसतन 25 से 30 पोस्ट पर अटकी हुई है। आपको बता दें, सोशल मीडिया का ये महासमर जहां जोश भरता है, वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस खेल को और पेचीदा बना देता है। एआई से डीप फेक वीडियो, जिसमें किसी नेता का नकली बयान वायरल करना अब कुछ सेकंड का काम है। दूसरा आया है डेटा एनालिटिक्स, यानी मतदाताओं की पसंद नापसंद का गहरा विश्लेषण करके टारगेटेड मैसेज भेजे जा रहे हैं। और तीसरा है क्रिएटिव कंटेंट। पार्टी के स्लोगन, पोस्टर और यहां तक कि भाषण भी अब मशीन लिख रही है। इंटरनेशनल आईडीए की रिपोर्ट कहती है कि डिजिटल राजनीति लोकतंत्र को समावेशी बना सकती है, पर अगर इसके लिए नैतिक और कानूनी ढांचे नहीं बने तो यह लोकतंत्र को खोखला भी कर सकती है। भारत के आम चुनाव में डिफेक्ट्स का इतना जबरदस्त इस्तेमाल हुआ है कि चुनाव आयोग को अलग से एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है। खैर, बात करें बिहार के मतदाताओं की, तो इससे इनका मूड बदलने वाला नहीं है। शोध बताता है कि सोशल मीडिया वोटिंग व्यवहार को बदल सकता है, लेकिन लोकल समीकरण, जातीयता, इलाके की राजनीति, व्यक्तिगत नेताओं का भरोसा अभी भी निर्णायक है। यानी स्क्रीन पर जो दिखता है वो है आकर्षण, डिजिटल पर्दा, पर असली वोटिंग निर्णय चौपाल और घर द्वार से जुड़े समीकरणों पर निर्भर है। यह वीडियो, पोस्ट या मीम्स को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर लेते हैं। चुनाव पहले भी जातीय समीकरण पर लड़े गए हैं और अब भी वैसा ही होगा। एआई की मदद से हर पार्टी अपनी तारीफ और सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। बहरहाल, आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। यदि इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।